सारा काम करते हुए, चारों तरफ सब कुछ करते हुए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका ध्यान रखना। जैसे घर में क्रेडल में एक बच्चा है और मां को घर का सारा काम करना है, तो क्या वो मां दोनों चीजें कर सकती है कि बच्चे का भी ध्यान रखे और घर का भी काम करे? कर सकती है। किचन में भी जाना है, खाना भी बनाना है, लेकिन बच्चे पे भी नजर रखनी है। कर सकती है। उस सारे काम में कि किचन का भी काम, फोन भी बजा, कोई आया भी, सब कुछ भी हुआ और बच्चा भी, फर्स्ट प्रायोरिटी कौन? फर्स्ट प्रायोरिटी कौन? बच्चा। विच मीन्स सब कुछ करते हुए अगर बच्चा थोड़ा सा यहां से रोया तो व्हाट इज द मदर गोइंग टू डू? व्हाट्स द मदर गोइंग टू डू? वो वहां से विड्रॉ करेगी, आधा मिनट यहां जाएगी, उसको क्या करेगी? प्यार से थपथपाएगी, वापस काम पर आएगी। अगर उसने वो आधा मिनट निकालकर बच्चे को नहीं थपथपाया तो बच्चे का रोना क्या हो जाएगा? ये बच्चा कई दिनों से अंदर रो रहा है, लेकिन हमने क्या कहा? आई एम वेरी बिजी। आजकल ये हमारा स्टेटस सिंबल है कि हम कितने बिजी हैं। अगर हम बिजी नहीं तो फिर हम तो सफल ही नहीं, कि हम बिजी नहीं है। आप में से कौन कौन बिजी? आई एम बिजी is not a healthy line to say to yourself. क्योंकि जैसे एक एक थॉट का प्रभाव होता है, जैसे ही हमने कहा आई एम बिजी, तो मैंने अपने मन और शरीर को क्या मैसेज दिया? टाइम नहीं है मेरे पास। एक है, कुछ लोग होते हैं बिना कुछ करे भी बहुत बिजी होते हैं। ऐसे लोग मिले कभी? कुछ ज्यादा कर नहीं रहे लेकिन दिखेंगे ऐसे जैसे बहुत बिजी बिजी है सारा दिन। और कुछ लोग होते हैं बहुत कुछ करते हुए भी इजी है। तो बिजी इज एन एटीट्यूड, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच वर्क वी आर डूइंग। आई कुड बी डूइंग वेरी लिटिल बट फीलिंग वेरी बिजी, एंड आई कुड बी डूइंग अ लॉट बट फीलिंग वेरी इजी। आप में से कौन कौन बिजी है? ये थॉट को भी हमें क्या करना है? क्योंकि बिजी मतलब माइंड टर्बुलेंट, इजी मतलब माइंड। बिजी एंड इजी इज हियर, नॉट हियर। इट्स नॉट हियर, इट्स हियर। कि मेरा मन कितना रिलैक्स्ड है, शांत है, पीसफुल है, एट ईज है। एंड बिजी मतलब ये पूरा टाइम कैसे है? हलचल में है। तो सब कुछ करते हुए हमारा एक ध्यान किसकी तरफ होना चाहिए था? इस बच्चे की तरफ। ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, ये भी करना है, पेशेंट भी मिलने हैं, सर्जरी भी करनी है, घर भी जाना है, सोशल वर्क भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन एक नजर किसकी तरफ? अगर ये बच्चा बीच में से थोड़ा सा रोया तो हमें क्या करना था? जस्ट विड्रॉ और यहां देखना क्या हुआ, क्या तंग कर रहा है। तो ये मन कहेगा उसने आज मेरे से ऐसा कहा, तो उसको बैठ के आंसर देना था। हमने रुक कर इस मन से बात नहीं की, इसको आंसर नहीं दिए। ये पहले थोड़ा रोया तो समाज में टेंशन आई, फिर ये थोड़ा ज्यादा रोया तो समाज ने वर्ड क्रिएट किया स्ट्रेस, फिर आज ये इतना जोर से रो रहा है तो समाज ने एक वर्ड क्रिएट किया डिप्रेशन। दिस इज साइन कि हमारा मन का रोने का वॉल्यूम क्या होता गया। अगर हम टेंशन पर ही जाकर इसको थपथपा देते थोड़ा सा तो ये वहीं चुप हो जाता, लेकिन हमने कहना शुरू किया स्ट्रेस तो नेचुरल है। तो हमने मन के रोने को ही नेचुरल कहना शुरू कर दिया। स्ट्रेस नेचुरल है, स्ट्रेस नेचुरल है, स्ट्रेस नेचुरल है। अभी श्योर नहीं है क्या बोलना है, क्योंकि मन कहता है हाँ नेचुरल है, घर जाके तो होता ही है, फिर यहां आंसर कैसे करे ये वाला ऐसा। स्ट्रेस नेचुरल है। हम में से कौन कौन क्रिएट करता है स्ट्रेस? एंगर नेचुरल है। अच्छा हाथ उठाएं जो कभी कभी गुस्सा करते हैं।
हाथ उठाएं जो दिन में एक बार कर लेते हैं। हाथ उठाएं जो दिन में कई बार कर लेते हैं। बीमारी अच्छी खासी है, क्योंकि विच मीन्स हम दिन में कितनी बार अपनी खुशी को क्या कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को क्या कर रहे हैं, अपने रिश्तों को क्या कर रहे हैं, एंड इन द नेम ऑफ कि एंगर तो नेचुरल है। जो पूरी हीलिंग कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी अगर नेचुरल की परिभाषा को बदल दे तो समाज की डेफिनेशंस चेंज हो जाएंगे। अगर डॉक्टर हमें कहता है स्ट्रेस तो नेचुरल है, तो पेशेंट कहेगा ऑब्वियसली स्ट्रेस तो नेचुरल है। तो डॉक्टर को खुद अपनी डेफिनेशन को चेक करना पड़ेगा कि क्या रियली स्ट्रेस नेचुरल है या ये मेरी एक अननेसेसरी क्रिएशन है। किन वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है, जस्ट चेक नॉर्मल डे टू डे रूटीन में किन वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है। स्ट्रेस क्रिएट होता है तो गुस्सा भी आ जाएगा, इरिटेशन, दे ऑल वन चेन। ये पूरी एक फैमिली है, दो परिवार है। एक परिवार का हेड है अहंकार, ईगो। जहां ईगो है वहां स्ट्रेस है, गुस्सा है, इरिटेशन है, हर्ट है, हेट्रेड है। ये एक फैमिली है। दूसरी फैमिली, दूसरा परिवार कौन है? दूसरा परिवार कौन है? जहां पीस है, लव है, कंपैशन है, केयर है। ये दो परिवार है। इनमें से कुछ कुछ सदस्य नहीं आते हमारे घर। अगर ये आते हैं तो सारे आते हैं। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट है, जाते हैं तो भी सारे जाते हैं, क्योंकि इनकी सबकी यूनिटी आपस में अच्छी है। बिकॉज दे ऑल इंटरकनेक्टेड। जो स्ट्रेस्ड है वो इरिटेट तो हो ही जाएगा। हाँ, they are just a sign of weakness and health, that's all. It's either health or it is disease. अगर मेरा इम्यूनिटी सिस्टम वीक है तो बहुत सारी बीमारियां इकट्ठी आएंगी। तो मैं आपके पास आई, आपने कहा ये खाओ, ये करो, इतना करो, इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सारी बीमारियां इकट्ठी जाएंगी। तो देयर टू फैमिलीज। स्ट्रेस और गुस्सा किस बातों पर आता है, क्यों आता है? जनरल, जब दूसरा अपना कहना नहीं मानता, और टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम, और लोग हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करते। अच्छा, और फाइनेंशियल अप एंड डाउन, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एनीथिंग एल्स? स्ट्रेस होता है, गुस्सा आता है, कब? पूरा सीन माइंड की स्क्रीन पर सामने लेकर आइए। जब लास्ट गुस्सा क्रिएट किया था, सीन क्या था, परिस्थिति क्या थी, सामने वाले ने कैसा व्यवहार किया था, और हमने कैसे रिएक्ट किया। पूरी सीन को देखें। अब इस सीन को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देखें। सीन सेम, लोगों का व्यवहार सेम, जो बात थी वो सेम। अगर मुझे आज चांस मिले, क्या मेरे पास ऑप्शन है उसी सीन को एक अलग तरह से करने का, एंड अपने आप को वो दूसरी तरह से करते हुए देखे। किस किस को दिख गए दोनों सीन दिखे? पहले वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। क्या चेंज देखा अपने अंदर सेकंड ऑप्शन में? एनीबडी? सपोज आपके क्लिनिक में, आपके हॉस्पिटल में किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, राइट? किसी से बहुत 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 बड़ी गलती हो गई है। वो नर्स हो सकती है, वो एडमिन स्टाफ हो सकता है, एनीबडी इट कुड बी, हुज मेड अ ब्लंडर, वेरी बिग वन, एंड वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। एंड उस क्षण हमने रिएक्ट कर दिया। तो रिएक्ट किया तो हमारी फीलिंग कैसी थी, बोल कैसे थे, व्यवहार कैसा था?
एंड अब जबकि हम उस सीन को रिवाइंड करके फिर देखते हैं यहां आराम से बैठकर, डू वी फील अनदर वे वॉज पॉसिबल या दैट वॉज द वे? अनदर वे वॉज पॉसिबल, राइट? उस टाइम नहीं वो ऑप्शन आया, अभी तो आ रहा है। अभी ये करना एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सरसाइज करते ही हमने अपने मन को दिखाया कि अनदर वे वॉज पॉसिबल। अब ये अनदर वे जब हमने यहां देखा, ये यहां रिकॉर्ड हो गया और हमने इस मन को कहा कल फिर कोई गलती करेगा। बातें तो रोज आने वाली हैं, कहना लोग नहीं मानेंगे, लोग अपने अनुसार चलेंगे, किसी से गलती भी हो जाएगी। सामने वाला गलती करेगा, लेकिन क्या मेरे को गलत तरह से ही रिएक्ट करना है हर बार? एंड गलत तरीका मतलब वो जिसमें मेरी शक्ति जाती है, मेरी सेहत खराब होती है, मेरे रिश्ते अफेक्ट होते हैं। दैट इज डैमेजिंग फॉर मी। सो नाउ व्हाट डिड वी सी इन द सेकेंड ऑप्शन? क्या दिखाई दिया? यू हैव एक्सेप्टेड, तो रिस्पॉन्ड क्या था? एक्सेप्ट किया तो क्या दिखा? फॉरगिवनेस। दिखा क्या? व्यवहार में क्या डिफरेंस दिखा? सी, दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन कि रिफ्लेक्ट करके, जैसे एक एक्टर है, एक एक्टर के पास एक रोल है, एक स्क्रिप्ट है, एक डायलॉग है, तो वो सीधा जाके परफॉर्म नहीं करते, पहले क्या करेंगे? उसका रिहर्सल करेंगे। तो रिहर्सल में वो पूरा देखेंगे ना कि ये सीन होगा, हम कैसे एक्ट करेंगे इसको। ये जो अभी हमने किया, ये भी एक रिहर्सल है कि सामने वाला गलती करेगा। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई एक टिपिकल संस्कार होता है जिसको लेकर हम रोज ही एक बार इरिटेट हो जाते हैं।